मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 5th। देखिए बच्चों, आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके हाफ ईयरली का जो सिलेबस दिया गया है, उस सिलेबस में जो भी आपको कराया गया है, जितना भी आपको कराया गया है, उतने में से ही आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम होगा। सिलेबस में चाहे आपको अगर एक चैप्टर एक्स्ट्रा दिया भी गया है तो कोई बात नहीं, आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे वह उसी सिलेबस में से आएंगे जितना आपको पढ़ाया गया है, जितना आपको सिखाया गया है। तो उसका थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो आपके इस एग्जाम में सभी क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, यानी एमसीक्यू आएंगे, जिनके 4 ऑप्शन होंगे। आपको एक सही ऑप्शन भरना है। किस तरीके से एग्जाम देना है, इसकी वीडियो आपके ग्रुप में डाल दी गई है, आप देख लीजिए। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए बच्चों, जैसे ये फर्स्ट चैप्टर है, कॉमाज आर इंसर्टेड इन ए नंबर आफ्टर ईच। कभी भी जो भी कॉमा लगाया जाता है वो एक पीरियड के बाद लगाया जाता है। जैसे देखिए 2 लाख है, तो ये जो फर्स्ट 3 डिजिट या 3 zeros वाला पीरियड है, ये वंस का पीरियड है, ये 1000 का पीरियड है और ये लाख का पीरियड है। तो एक पीरियड के बाद लगाया जाता है। ये वंस का पीरियड है, ये 1000 का पीरियड है और ये लाख का पीरियड है। तो हम पीरियड के बाद लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या लिया है हमने, पीरियड। 9 डिजिट नंबर स्टार्ट विद, 9 डिजिट का नंबर, देखिए 9 डिजिट का नंबर जो है वो 10 करोड़ होगा। 9 डिजिट का नंबर 10 करोड़ होगा। देखिए 1, ये तो 1 डिजिट हो गई, 2 3 4 5 6 7 8 9। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो ये 10 करोड़ का होगा विद 10 करोड़ प्लेस इन द इंडियन सिस्टम। जो इंडियन सिस्टम है नंबर्स का, वो कहाँ तक होगा, 10 करोड़ तक होगा 9 डिजिट में। द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन द न्यूमरल 8 करोड़ 6 लाख 31,427। तो इसमें 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, देखिए 6, और मैंने आपको सिखाया है 6 के बाद जितने भी डिजिट हैं, राइट साइड में जितने भी डिजिट हैं 1 2 3 4 5, वो 5 डिजिट हम लगा देते हैं, यानी 5 0 लगा देते हैं। तो देखिए 5 0 लगाने के बाद ये नंबर क्या बन गया हमारा, 6 लाख। क्या बन गया, 6 लाख। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, ए 6 लाख। तो इसी तरीके के ये बाकी क्वेश्चन भी हैं, ये आपको करने हैं। जैसे द फेस वैल्यू ऑफ ए प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट आर ऑलवेज इक्वल एट। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, जैसे मैंने लिखा 222, तो इसकी प्लेस वैल्यू होगी 200 और इस डिजिट की होगी 20 और इसकी होगी 2। लेकिन 200 वाले प्लेस पर जो डिजिट है उसकी फेस वैल्यू 2 है। तो देखिए इसकी प्लेस वैल्यू 200 और फेस वैल्यू 2 अलग अलग है। इस डिजिट की प्लेस वैल्यू 20, फेस वैल्यू 2, ये भी अलग अलग है। और इसकी फेस वैल्यू भी 2 है और प्लेस वैल्यू भी 2 है। और ये कौन सी पोजीशन पर है, वंस की पोजीशन पर। तो वंस की प्लेस पर जो भी डिजिट होगी उसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू एक जैसी ही होगी। द नंबर ऑफ जीरोस इन 1 मिलियन, 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं। तो देखिए 1 मिलियन जो होता है आपका, ये 10 लाख के बराबर होता है। और 10 लाख में कितनी जीरो होती हैं, 6 जीरो होती हैं। 6 जीरो होती हैं। डिजिट 7 होती हैं, लेकिन जीरो कितनी होंगी, 6। जो एक डिजिट होगी यानी 7th डिजिट होगी वो 1 होगी, तो इसमें 6 आएगा। तो इस तरीके से आप ये देखिए सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। रोमन की आपको टेबल याद करनी पड़ेगी, जिससे आप बाकी के सभी रोमन नंबर्स को सॉल्व कर सकें। ऐसे ही नेक्स्ट चैप्टर में देखिए 100 - 60 = 40, देन 100 इज कॉल्ड। जिस नंबर में से हम किसी नंबर को घटाते हैं, तो जिसमें से हम घटाते हैं
वो कहलाता है माइन्यूएंड। क्या कहलाता है? माइन्यूएंड। जिस नंबर को घटा रहे हैं वो कहलाता है सब्ट्राहेंड, और जो आंसर आता है वो क्या कहलाता है? डिफरेंस। तो यहाँ पर 100 क्या है? माइन्यूएंड। 90 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 8। देखिए किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो वो 0 ही हो जाता है, चाहे उसमें आप 100 को करो, 1000 को करो, 5000 को करो या लाख को करो। अगर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? वो 0। यहाँ पर देखिए 568 into 125। तो आपको क्या बताया था? अगर 125 से करना होगा तो हम क्या करेंगे? 568 है, इसको 1000 बना देंगे 125 को तो, और इसको किससे डिवाइड कर देंगे? 8 से। इसको किससे डिवाइड कर देंगे? 8 से। तो 8 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? इसको 71 आ जाएगा ये, और 71 का जब 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 71,000। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 71,000। तो यहाँ पर देखिए इसी तरीके से मैंने आपको ये भी मल्टीप्लाई करना बताया था कि इसमें हमें नंबर ऑफ जीरोस काउंट करनी है। 1 2 3 4 0 है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 0, और 16 का 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 96 कितना आएगा? 9,60,000। तो ये 9,60,000 ये वाला आंसर आपका हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये आपको बाकी के क्वेश्चन भी करने हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट चैप्टर देखिए फैक्टर्स के बारे में है। फैक्टर्स 12 के फैक्टर कौन कौन से होंगे या कितने फैक्टर होंगे? तो 12 के देखिए 2 1 3 4 6 और 12। 1 2 3 4 5 6 कितने फैक्टर हुए? 6। तो हम 6 पर लगाएंगे। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1। कोई भी नंबर 1 का मल्टीपल होता है, क्योंकि किसी भी नंबर का 1 फैक्टर जरूर होगा, इसलिए वो नंबर 1 का मल्टीपल होता ही होता है। तो इस तरीके से ये हम बाकी के नंबर भी करेंगे। जैसे द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज, सबसे छोटा फैक्टर हर किसी नंबर का क्या होता है? 1 होता है। एवरी नॉन जीरो नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। कोई भी नंबर खुद का फैक्टर जरूर होता है। जैसे 12 है, 12 का एक फैक्टर 12 भी होगा। 6 है, 6 का एक फैक्टर 6 भी होगा। तो इस तरीके से ये हम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है एचसीएफ और एलसीएम, इससे संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जो भी क्वेश्चन होंगे वो फैक्टर से संबंधित ही आएंगे। अगर कोई क्वेश्चन कम है हमारे पास तो हमने इन्हीं में से ही दूसरे क्वेश्चन बनाए हैं। जैसे हाउ मेनी फैक्टर डज 12 हैव, ऐसा ही एक और क्वेश्चन बना दिया। जैसे हाउ मेनी फैक्टर डज 24 हैव। तो इस तरीके से क्वेश्चंस हैं। ये आपके एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, इन्हीं में से ही आपके क्वेश्चन बनेंगे। अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू, शुभकामनाएं आपको बहुत बहुत।